हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूं। दोस्तों आज का जो सवाल है, इस सवाल को मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। वे लोग इसका सही उत्तर नहीं निकाल पाते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, 30 और 20 को जोड़ देते हैं, कितना होता है 50। अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, वे लोग भाग का चिन्ह देते हैं। अब इसको इसमें घटा देते हैं, कितना 5 में से 9 घटाएंगे कितना होगा -4। ठीक है, अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 50 को इस -4 से भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा। तो देखिए 50 को यदि 4 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, हम बोल सकते हैं 12 चौक 48 2, मतलब 12.5 बार में वे लोग भाग देते हैं और बोलते दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 12.5 नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, चलिए हम लोग सही रूप से निकालते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोगों को इस बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम इस बोडमास के नियम को हम अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हम सही रूप से एवं कम समय में नहीं बना पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं रेखा कोष्टक, और ये जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी इन चारों में से यदि किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये जो 4 प्रकार का ब्रैकेट देख रहे हैं, अब प्रत्येक ब्रैकेट का हम बारी बारी से काम करते हैं। इस रेखा कोष्टक का काम हम सबसे पहले करते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते दोस्तों हमारा प्रश्न में छोटी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चिन्हों में से इस प्रश्न में से क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या का काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का, और का यानी गुना। तो देखिए दोस्तों का चिन्ह देखें तो हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, इस ब्रैकेट का काम करने के बाद हम लोग का काम करते। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद हम दूसरे नंबर में हम भाग का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला हमारा आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में भाग का काम करने के बाद हम लोग जोड़ का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों अंत में हमारा आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो घटाव का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका भी काम हम बारी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करेंगे, क्योंकि देखिए ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है। तो देखिए 30 जोड़ को 30 जोड़ हम ज्यों त्यों उतार दिए, 20 का भी उतार दिए दोस्तों, भागा का भागा कर दिए। अब देखिए दोस्तों 5 में से यदि 9 घटाएंगे कितना होगा, -4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
30 जोड़ का 30 जोड़ फिर से उतार दिए। अब देखिए दोस्तों, माइनस का 4 से यदि 20 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, माइनस का 5 लिखाएगा, ठीक है, 5 बार में भाग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 30 का हम 30 उतार रहे हैं। अब देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ घटाव का, तो हम यदि प्लस माइनस का चिन्ह यदि मेल करें तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है दोस्तों माइनस, ठीक है, और यहाँ 5 का 5 उतर जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 30 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो कितना होगा हमारा, 25। तो 25 जो है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा क्या है, करेक्ट उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के यदि चैलेंजेस प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। यदि आप इस तरह से मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को यदि बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। दोस्तों तो आज का वीडियो हमारे यहीं तक। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, यदि वीडियो हेल्पफुल रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो को जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।